स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये चैप्टर 1 है और इसके बाद गाइस हम अगली वीडियो डालेंगे चैप्टर 2 के बारे में। तो चलिए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। ऑलमोस्ट थिंग जो यूनिवर्स में है वह मैटर है। मैटर की पहचान वो उसका खुद का वज़न होता है, मतलब साइंस की भाषा में मास, और वह उसका खुद का वॉल्यूम होता है, मतलब कि वह स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ऑल मटेरियल्स प्रेजेंट इन अर्थ नोन एज मैटर। हर चीज़ मैटर है जो हम देख सकते हैं, जिनका खुद का वज़न है, जो जगह गिरती है, वो हर चीज़ मैटर है, चाहे वो हम हो या आप हो। मैटर के दो प्रकार होते हैं, फिजिकली, केमिकली। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फिजिकली के बारे में, और फिजिकली के ऐसे समझ लीजिए कि इसके 3 बेटे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकली के बारे में हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिनके 3 बेटे, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो अभी हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे, कि उनका पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। लास्ट तक देखिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब चैप्टर के से कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए, मैटर का खुद का मास होता है, वॉल्यूम होता है, और ये मेड अप ऑफ पार्टिकल से बना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि पार्टिकल के खुसूसियात, उसके क्या कारनामे हैं, कैसे वो है, उसको हम खुली आंखों से भी नहीं देख सकते, पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है कभी कभी। मैटर के पार्टिकल बहुत छोटे हैं, अपनी सोच से भी छोटे हैं। अगर पूछें कितने छोटे, तो बोल देना, एक बूंद पानी देखे हो, उसमें 10 की पावर 21 ड्रॉप ऑफ वाटर पार्टिकल है, उतने छोटे। और उसके मैटर के पार्टिकल के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस या वॉइड्स। और जो फोर्स रहता है बीच में कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को नहीं जाने देता, उसको हम लोग कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या साइंस की भाषा में कहते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स एक पार्टिकल में रहता है और दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचे रहता है, जिससे वह अलग नहीं होते, दूर नहीं जा पाते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहेसिव फोर्स के बारे में समझ लीजिए कि वह पार्टिकल को दूर नहीं जाने देता है, अपनी तरफ जितना कोशिश करे खींचता रहता है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के फिजिकल स्टेट में क्या है। स्टेट तो सॉलिड और लिक्विड गैस है। उसके पार्टिकल कैसे हैं, सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं, मतलब कि इसमें जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वह कम होता है, वॉइड्स कम होता है। और कोहेसिव फोर्स, मतलब जिस फोर्स से वह अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो उसमें ज़्यादा होता है, मैक्सिमम। इसका शेप जो है फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। लिक्विड में आ जाते हैं। लिक्विड के पार्टिकल ना दूर होते हैं ना ज़्यादा होते हैं, ऐसे ही होते हैं जैसे इसमें डायग्राम बना हुआ है। उसके जो वॉइड्स है, मोलिकुलर स्पेस है, वह बीच का रहता है। कोहेसिव फोर्स में बीच का रहता है। इसमें शेप नॉट फिक्स, वॉल्यूम नॉट फिक्स रहता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इसका शेप फिक्स नहीं होता है, किसी भी शेप में कर सकते हैं। वॉल्यूम इसका फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम मतलब कि हम 10 लीटर गैस है, हमारे पास 10 लीटर गैस है, और उस गैस को हम 2 से बाटले में भरेंगे तो कुछ गैस तो उसमें कम हो जाएगी, इसलिए इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है। और इसका वॉल्यूम जैसा उसको चेंज ही नहीं कर सकते बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए, इसलिए इसका फिक्स रहता है। अब चलो गाइस हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की खुसूसियात क्या है। फर्स्ट, सॉलिड है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम होता है। सॉलिड है रिजिडिटी, सॉलिड जो सख्त होता है, रिजिड होता है। सॉलिड है हाई डेंसिटी, सॉलिड हाई डेंसिटी में गहन, जो गहनपन होता है उसमें ज़्यादा होता है। सॉलिड डू नॉट कंप्रेसिबल, सॉलिड को हम लोग दबा नहीं सकते। सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर, सॉलिड से हम लोग कंटेनर को फिल नहीं कर सकते। सॉलिड डू नॉट हैव डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, जो सॉलिड होता है वह
इंटरमिक्स नहीं होता है, उनके पास डिफ्यूजन प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट। फर्स्ट, लिक्विड है फिक्स्ड शेप बट नॉट फिक्स्ड लिक्विड्स है फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड का जो शेप होता है वह फिक्स्ड नहीं होता है, उसका वॉल्यूम जो होता है वह फिक्स रहता है। लिक्विड्स है फ्लूइडिटी, लिक्विड जो बहती रहती है उसमें फ्लूइडिटी होती है। लिक्विड्स है मॉडरेट डेंसिटी, लिक्विड की जो गहनपन होती है वह बीच की रहती है, न ज़्यादा न कम। लिक्विड्स है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब उसको दबा सकते हैं। लिक्विड फिल द कंटेनर बट नॉट कम्प्लीटली, लिक्विड बर्तन को भर सकती है लेकिन पूरी तरह से नहीं। लिक्विड्स हैव डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, वह इंटरमिक्स होती है आपस में, उसके अंदर डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है। सॉलिड डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन लिक्विड, सॉलिड जो है लिक्विड में घुल सकता है, जैसे कि नमक है और पानी है, आपस में हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं। और लिक्विड तो आपस में डिजॉल्व होते ही हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियर स्टेट। गैसियर स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट, गैस है नॉट फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, उसका ना तो शेप फिक्स होता है ना वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब जगह, लेकिन अगर 10 लीटर रहेगी तो उसको 2 से बर्तन करेंगे तो वह 9 लीटर हो जाएगी या 9.5 हो जाएगी, पूरा 10 लीटर नहीं रहेगा। वॉल्यूम मतलब वो कितनी है उसकी कैपेसिटी। शेप मतलब कि अगर वो एक बोतल के शेप में है, उसको हमने भगोने में भर दिया तो भगोने का शेप होगा, इसके अंदर उसका शेप फिक्स नहीं है। गैस है लो रिजिडिटी, गैस में बहुत कम वो होती है शक्ति, उसके जो वो होते हैं पार्टिकल्स वह बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए वह सख्त नहीं होती है। बट हाई फ्लूइडिटी, वह हाई फ्लूइडिटी मतलब बहती रहती, ज़्यादा बहती है। हाई कंप्रेसिबल, ज़्यादा दबती है। गैस है एग्जिट प्रेशर, गैस जो प्रेशर के साथ चलती है, एग्जिट प्रेशर। गैस है डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, गैस में डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं चैप्टर का। अब हम लोग पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट मैटर, वह अपने स्टेट को कैसे चेंज करते हैं, किस प्रोसेस से। जैसे सॉलिड है, अब सॉलिड से अगर लिक्विड में जाता है तो वो किस प्रोसेस जाता है, मेल्टिंग एंड फ्यूजन। और अगर लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो वो हो जाएगा फ्रीजिंग, फ्रीजिंग की प्रोसेस से जाता है वह सॉलिड में। और अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में चला जाता है बिना अपने उसमें जाए, सॉलिड पहले लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से फिर बॉयल होकर फिर गैस में जाएगा। अगर डायरेक्ट चला गया गैस में तो उसको कहेंगे सब्लिमेशन। और सप्लीमेंट्री सब्सटेंस जो होते हैं वो ही जाते हैं डायरेक्ट गैस में, और जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चल जाएगा, पहले गैस से लिक्विड में आएगा, लिक्विड से फिर सॉलिड में जाएगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट चला जाता सॉलिड में, तो उसको कहेंगे सब्लिमेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं। और अगर लिक्विड जो है गैस में चला जाता है तो उसको कहते हैं वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। लिक्विड है उसको हम लोग बॉयल किए और वह गैस में चला जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। और गैस है, गैस अगर लिक्विड में जाता है तो उसको कंडेंसेशन, मतलब कंडेंस करते हैं तब वो लिक्विड में जाता है। गैस हम लोग के हवा में रहता ही है, अब जब वो ठंडी समय में वह बारिश में बन जाता है, कंडेंसेशन उसे कहते हैं। जो कि अगर कोई वाटर वेपर लिक्विड स्टेट में आए तो उसको कंडेंसेशन कहेंगे। अब सप्लीमेंट्री सब्सटेंस क्या है, जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चले जाते हैं और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं कैम्फर। जैसे कि कैम्फर मीन्स कपूर, कपूर को अगर आप बर्न करोगे तो वह डायरेक्ट गैस में चल जाएगी, और वहाँ अगर ठंडी होगी तो डायरेक्ट फिर कपूर में आ जाएगी, उसको कहेंगे सप्लीमेंट्री सब्सटेंस कपूर है। नेफ्थलाइन बॉल, आप टॉयलेट में जब जाते होंगे जेंट्स टॉयलेट में तो उसमें देखे होंगे कि एक वाइट कलर का बॉल रहता है, वो यही होता है नेफ्थलाइन बॉल। ड्राई आइस, आप कहोगे आइस कैसे, आइस तो वाटर की रहती है, तो ये वाटर के नहीं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को दबा कर कंप्रेस करके बनाई जाती है ड्राई आइस। यही ड्राई आइस डायरेक्ट जहाँ ये हवा के संपर्क में आती है या उड़ जाती है बिना लिक्विड स्टेट में आए।
एमोनियम क्लोराइड लाल दवा जिसका केमिकल फॉर्मूला है NH4, और एक्स्ट्रा बहुत सारे ऐसे हैं जो सप्लीमेंट्री सब्सटेंस है। हम लोग देखते हैं जब जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वह जब मूव करते हैं अपने टेम्परेचर को जब चेंज होता है तो वह मूव करते हैं, तो उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी से वह मूव करते हैं। जैसे कि उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और हम जब बॉइलिंग करेंगे, वाटर है उसको हम बॉईल करेंगे। अब बॉईल करते करते जब वह 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो वह भाप बनने लगेगा, और भाप पहले उसके अंदर जो हीट गई थी वह हीट मूव करवा रही थी उनको, टेम्परेचर में चेंजिंग आई तो वो पार्टिकल जो है मूव करने लगे, मूव करते करते वो उड़ गए। जो मूव करते हैं उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जाके उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देती है और मेल्टिंग पॉइंट पा जाते हैं। जिस मिनिमम टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस जो होता है वह सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में, उसको कहेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जैसे कि जो आइस होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू हो जाता है। 0 से 1 डिग्री पे आएगा तो पिघलना वहीं से शुरू होता है, मतलब कि 0 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और 0 डिग्री से -1 में जाते ही वह जमना शुरू हो जाता है, वह इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। समझ में आ गई बात कि जो जिस टेम्परेचर पे वह, अब जिस टेम्परेचर पे मतलब कि सॉलिड जो है लिक्विड में जाएगा तो वही उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया फॉर एग्जांपल के तौर पर, जैसे कि आइस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलना शुरू हो जाती है, तो वही उसका 0 डिग्री सेल्सियस है, वही इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री सेल्सियस। अब आ जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड जो है भाप बन के उड़ने लगे, गैसियस स्टेट में जाने लगे, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि कोई लिक्विड है वह 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बनना शुरू होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस उसका हो गया बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि जिस मिनिमम टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड जो है, जैसे कि लोहे का आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है 1600 डिग्री सेल्सियस, तो वही आयरन का तब मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा 1600 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वह उसी पे पिघलना शुरू होता है आयरन। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया। अब चलो समझ लेते हैं। अगर अब मैं कहूँ कि अगर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है मैं उसको चेंज कर दूँ, जैसे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, अब मैं उसको बढ़ा दूँ या घटा दूँ, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है मतलब कि वो मेल्टिंग पॉइंट आइस का, उसको भी मैं घटा दूँ या बढ़ा दूँ, तो आप कहो कैसे? चलो उसको अब मैं बताता हूँ। जैसे कि लिक्विड है वह गैस स्टेट में जाती है, और उसमें अगर हम इम्प्योरिटी मिला दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाएगा। इफ़ एनी इम्प्योरिटी मिक्स इन द लिक्विड द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, मतलब कि अगर कोई लिक्विड है वह गैसियस स्टेट में जाती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और मैं चाहता हूँ कि वह 100 डिग्री ना जाए, 120 डिग्री पे जाए, 105 पे जाए, 110 पे, तो गाइस देखिए, तो ऐसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला। जैसे इम्प्योरिटी मतलब जैसे नमक, चीनी, तेल, कुछ भी मिला दें, नहीं तेल नहीं, कोई कुछ भी इम्प्योरिटी मिला दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे कि लिक्विड जो है फ्रीज होना स्टार्ट होता है 0 डिग्री पे, और हम लोगों को उसको बढ़ाना कि नहीं 0 डिग्री नहीं, उससे पहले ही फ्रीज हो, तो उसमें हम लोग क्या मिला देंगे, कुछ इम्प्योरिटी, तो इम्प्योरिटी मिला देंगे तो वह उसका डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि जैसे कि उसका 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू होता है तो उससे पहले ही जमने लगेगा। मतलब कि जैसे कि इफ़ एनी इम्प्योरिटी मिक्सड इन लिक्विड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज, मतलब कि अगर कोई लिक्विड है उसमें हम लोग इम्प्योरिटी मिला के फ्रीजर में रख दिए
अब कि वो जम जाए, तो वो जल्दी ही जम जाएगा। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वह 0 डिग्री सेल्सियस वो जमना स्टार्ट होता था और -1 -2 पे वह जमना शुरू हो जाता था। स्टार्ट तो 0 डिग्री से हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री हो गया, लेकिन वह 5 डिग्री पे +5 कह रहा हूँ, +5 या फिर +3 या फिर +1 यहीं से स्टार्ट हो जाएगा जमना, अगर कुछ इम्प्योरिटी मिला देंगे तो। ऐसे समझ में आ गया। अच्छा, लेटेंट हीट क्या है? इस चैप्टर में तो लेटेंट हीट के बारे में बताया गया है। तो लेटेंट हीट ऐसी हीट एनर्जी जो किसी भी मैटर के पार्टिकल के बीच में लगे हुए इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करती है, जिसको थर्मामीटर नहीं डिटेक्ट कर पाता, उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट। तो गाइस, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी और लेटेंट हीट में बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी मतलब कि जो मैटर के पार्टिकल मूव करते हैं वह काइनेटिक एनर्जी के द्वारा मूव करते हैं, और ये तो लेटेंट हीट रहती है जो तोड़ने में लगी रहती है मैटर के पार्टिकल के बीच में लगने वाले इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के उसी को। इसीलिए देखो, अगर इसमें इम्प्योरिटी मिक्स कर देंगे लिक्विड में, तो जो लिक्विड को एनर्जी मिलने वाली होती है तो वो इम्प्योरिटी भी ले लेगी थोड़ा सा। अब जब इम्प्योरिटी ले लेगी उसकी एनर्जी, तो वह कैसे, उसका तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और ये तो इम्प्योरिटी भी कुछ दे देगी इसको एनर्जी। जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है पहले, फ्रीजिंग पॉइंट वो पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा जमना, क्योंकि एनर्जी वो भी लेगी और वो भी लेगी, दोनों एनर्जी मिलकर डबल एनर्जी हो जाएगी, जिससे वह पहले से ही जमना स्टार्ट हो जाएगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन, व्हाट इज इवापोरेशन? इफ एनी लिक्विड without come near our boiling point and change into gaseous state are called evaporation। तो इवापोरेशन को हम लोग कहते हैं जैसे कि कोई चीज़ भाप बन के उड़ जाए, जैसे कि हवा के द्वारा इवापोरेशन होता है, सन के द्वारा इवापोरेशन होता है। जैसे कि हम लोग जब बॉयल करते हैं तो बॉयल करके 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाते हैं, तब जाके वह भाप बन के उड़ता है, उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। और अगर बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाए व इवापोरेट हो जाए तो उसको कहेंगे इवापोरेशन। अगर लिक्विड बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जाए गैसियस स्टेट में रहता है तो उसको कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन कहीं भी हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। अगर सरफेस एरिया, मतलब कि अगर सरफेस एरिया है, एक गिलास आप पानी रखोगे, एक प्लेट में आप पानी रखोगे, तो आप देखोगे कि प्लेट का पानी जल्दी उड़ेगा और गिलास का बाद में उड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है और गिलास का सरफेस एरिया कम है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवापोरेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया कम, इवापोरेशन कम। टेम्परेचर ज़्यादा, इवापोरेशन भी ज़्यादा, टेम्परेचर कम, इवापोरेशन कम। विंड स्पीड से भी इवापोरेशन होता है। आप अगर देखो, जब धूप नहीं निकली रहती है, आप कपड़े डालते हो तो वो सूख जाता है। कैसे? वो हवा के द्वारा सूखता है। विंड स्पीड ज़्यादा, इवापोरेशन ज़्यादा, विंड स्पीड कम, इवापोरेशन कम। ह्यूमिडिटी, व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी? वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं उसी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। नरमी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो इवेपोरेशन कम होता है, ह्यूमिडिटी कम रहती है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। अब इवेपोरेशन का इफेक्ट क्या है? स्प्राइकल द वाटर ऑन द फ्लोर, जो हम लोग छत जो गर्म रहती है उस पर अगर आप पानी डालोगे तो भाप बन के उड़ जाता है, ये इफेक्ट है। एसीटोन रिमूवल ऑफ नेल पॉलिश एक केमिकल आता है, तो अगर एसीटोन एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको आप लगाओगे तो कुछ देर बाद ये जैसे कि एक कॉटन है, कॉटन एक गुड एब्जॉर्बर है, मतलब कि आप कॉटन कपड़ा पहनते हो, पसीना होता है, पसीना को सोख लेता है, सोखने के बाद हवा के संपर्क में आते ही वह उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, उसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। अब डिफरेंस क्या है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में? तो बॉइलिंग जो कि फास्ट प्रोसेस है, मतलब कि आप उसको एनर्जी हम देते हैं वह जल्दी हो जाती है,
ये स्लो है, रखोगे फिर कुछ देर बाद होगा, तो ये स्लो प्रोसेस है। ये बल्क प्रोसेस है, मतलब कि जो बॉइलिंग है वह बल्क प्रोसेस है, एक साथ होता है, ज़्यादा होता है बॉइलिंग। और ये सरफेस प्रोसेस है, सरफेस में जितना आएगा वह उतना ही होगा। और इसको एनर्जी हम देते हैं बॉइलिंग को खुद से, और ये एनर्जी सराउंडिंग से लेता है, अपने एटमॉस्फेयर से। अब बस एक टॉपिक बचा है, ये टॉपिक आप पढ़ लो, हो जाएगा बच्चों खत्म ये चैप्टर। तो बच्चों अब टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर स्केल मेनली 3 भाग में डिवाइड किया गया है, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को हम लोग लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस को लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, और केल्विन लिखते हैं डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन लैब के यूज़ के लिए बनाया गया है, और इसको सेल्सियस डेली लाइफ के यूज़ में है। फ़ारेनहाइट जो कि डॉक्टर यूज़ करते हैं। हम लोग का नॉर्मल डेली बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम लोगों को केल्विन, हम लोग को टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस दिया, हम लोग को उसको केल्विन में कैलकुलेट करना, मतलब केल्विन में बताना कितना है। तो देखिए टेम्परेचर ऑफ केल्विन लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ केल्विन, लिखेंगे नहीं ऐसे लिख देंगे इक्वल टू, हमको टेम्परेचर ऑफ केल्विन में कैलकुलेट करना बताना, इसलिए इसको यहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर केल्विन सेल्सियस का टेम्परेचर लिखेंगे, उसके बाद उसमें 273 ऐड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये फार्मूला से आ गया। उसके बाद यहाँ पर 37 डिग्री नॉर्मल हम लोग को टेम्परेचर, हम लोग को जितना भी दिया रहेगा डिग्री सेल्सियस में, उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद उसमें 273 प्लस कर देंगे। उसके बाद 273 प्लस करने के बाद जितना आएगा वही हम लोग को, इसमें अगर 37 डिग्री है तो इसमें 310 केल्विन है। यहाँ जितना भी दिया रहेगा उसको यहाँ पर रख के सिर्फ क्या कर दो, ऐड कर दो 273 साथ, आपका टेम्परेचर ऑफ केल्विन निकल आएगा। अगर वही फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस में, और आपको बताना है फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो आप पहले डिग्री फ़ारेनहाइट फार्मूला से आ जाएगा। उसके बाद 9/5 से कर दो, कहीं से होगा 9/5 लिखो। उसके बाद यहाँ पर डिग्री सेल्सियस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस 32 कर दो। ये डिग्री फ़ारेनहाइट, ये तो फार्मूला से इसमें हम लोग को निकालना है, तो ये लिख देंगे पहले 9/5 और प्लस 32 आपको याद करना है सिर्फ, और इसमें 273 याद करना है कि इसमें प्लस कर देना तो आ जाएगा। और इसमें क्या 9/5 और 32 पहले हम लिखेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट, ये लिख देंगे फार्मूले से आ गया। उसके बाद 9/5, उसके बाद इंटू कर देंगे 37 डिग्री है ना, यहाँ पर 37 डिग्री लिख दिए यहाँ पर देखिए, और यहाँ प्लस 32 कर दिए। अब यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट फार्मूले से आ गया, और इन दोनों को करने के बाद यही आ रहा है समथिंग आंसर। आप अगर मैथ पढ़े होंगे तो कर लेना। जैसे कि ये देखो डिग्री फ़ारेनहाइट लिख के 9/5 से इसको गुणा कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 से ये कट गया, डिवाइड कर 5 से ये कट गया, तो क्या बचा 9/7, डिवाइड करने के बाद बता 7/7.4, 9 × 7.4 लिखे प्लस 32, इन सबको 32 प्लस करने के बाद आंसर आ गया 98.6। इसका केल्विन में आंसर हो जाएगा, नहीं फ़ारेनहाइट में हो जाएगा आंसर इसका। समझ में आ गया? अच्छा, तो बच्चों क्या आपको लगता है कि मैटर कंटिन्यूसली मूविंग करता रहता है? हाँ, मैटर हमको दिखता नहीं, उसके पार्टिकल वो मूव करते रहते हैं, और उसको खोजा था साइंटिस्ट ने, मैटर मूव कर रहे हैं। उनको सबसे पहले किसने देखा था? मिस्टर ब्राउन, जिसका नाम था मिस्टर ब्राउन, जिसने मैटर के पार्टिकल मूव करते हैं उसकी खोज की थी। मिस्टर ब्राउन खोज किए थे इसकी, इसलिए इसका नाम रख गया मूव करने का ब्राउनियम मोमेंट, इस मोमेंट का नाम रख गया। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये चैप्टर को मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, नोट्स बना के आपको एक्सप्लेन करके बता दिया हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चैप्टर 2 भी चाहिए तो बता दीजिए, हम उसको कमेंट में लिख दो, हम उसको वीडियो बना के फिर अपलोड कर देंगे गाइस।